नमस्ते दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। अभी हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, नो इनकम टैक्स अप टू ₹9.5 लाख। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको मतलब वो कैलकुलेशंस को वो उनको अच्छे भी लगे। बहुत सारे बोलेंगे यार सब इन्वेस्ट करोगे तो खाएंगे क्या, एंड ऑल दोस थिंग्स, वो डिस्कशंस काफी हुए। सो दोस्तों हमने मोस्ट ऑफ द जो अलाउंसेस देखे हैं उसमें या फिर इन्वेस्टमेंट्स देखे, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। मतलब आप देख सकते हो, आप अगर होम लोन लिया है तो डेफिनेटली आपको तो वो रेंट पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट होगा। आपकी अगर 8-9 लाख रुपए की सैलरी है तो डेफिनेटली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसे कटेंगे। आपका एचआरए का भी कैलकुलेशन हो सकता है, अगर आपने होम लोन नहीं लिया होगा और एचआरए चल रहा होगा। दोनों भी हो सकते हैं बहुत सारी केसेस में, कि वही प्रॉपर्टी तो कहीं और ली हुई है, मैं रेंट पे घर लिया हुआ है मैंने, तो फिर वो भी कैलकुलेशंस होंगे। तो हमने मोस्ट ऑफ द केसेस जो पकड़ी है ना, वो प्रैक्टिकल केसेस पकड़ के ही देखा है। सो 9.5 लाख रुपए का इनकम अगर मैं टैक्सेबिलिटी के हिसाब से 5 लाख रुपए तक लेके आता हूं, तो 4.5 लाख रुपए का सेविंग आपने ये किया, या फिर स्पेंडिंग भी है उसमें से। जो हमने बजट का रूल भी बताया था आप लोगों को, 50-30-20। तो 50-30-20 में हमने यही बताया था कि ये आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो लिविंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट, या फिर आपका जो हाउस रेंट वगैरह, या फिर ईएमआई वगैरह होगा। 30% आपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेव करना चाहिए, एंड 20% आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपने सेव करना चाहिए। तो ये 50-30-20 के रूल के हिसाब से अगर 30% की आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है, तो डेफिनेटली उसका एक पार्ट उसमें से भी हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो टैक्स सेविंग में चला जाए या फिर कहीं और चला जाए। तो बचा हुआ जो 5 लाख रुपए है आपका, जो नेट टैक्सेबल इनकम है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं भर रहे हो, तो खाने के लिए 5 लाख रुपए काफी ज्यादा हो गए ना। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमें लगता है कि हमने मोस्ट ऑफ द केसेस प्रैक्टिकल, हमने ये नहीं बोला है आप डोनेशन कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, डेफिनेटली नॉट। सो प्रैक्टिकल चीजें पकड़े। हमने तो वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस भी पकड़ने के लिए मना किया, क्योंकि सैलरीड बंदे का जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंपनी कवर करती है। तो इसके हिसाब से हमने वो वीडियो बनाया था, इसीलिए वो मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो लगता है। इसीलिए हमने 9.5 को 9.75 करेंगे, 10 करेंगे, 10.5 करेंगे, क्योंकि अब तो 12-12 लाख रुपए तक के भी विदाउट टैक्सेशन के आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, सारे देख रहे हैं हम। तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल चीज कंसिडर करके ही ये सारी चीजें देखी गई है। तो अभी थोड़ा सा एचआरए के बारे में भी देखते हैं। 2 केसेस देखेंगे यहाँ पे। एक केस है मेट्रो की केस, मेट्रो सिटीज 4 सिटीज जो है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और दूसरा जो केस होगा वो नॉन मेट्रो का होगा। तो ये प्रैक्टिकल केसेस हम यहां पे एनालिसिस में देखेंगे। तो इसमें अभी शुरू करते हैं। पहले तो हमें देखना होगा बेसिक सैलरी कितनी है उस बंदे की। तो यहां पे हमने एग्जांपल्स में पकड़ा है 3,60,000, हमने दोनों जगह पे बेसिक सैलरी पकड़ी है। सो 3,60,000 की बेसिक सैलरी है। तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा है कि अगर वो रेंट पे रह रहा है बंदा, क्योंकि एचआरए तो हाउस रेंट अलाउंस के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है, तो एचआरए तो कुछ ना कुछ एक्चुअल रेंट तो पेमेंट हो ही रहा होगा। तो हमने ये दोनों केसेस में पकड़ा है। तो मेट्रो सिटी में हमने 3,60,000 का रेंट पकड़ा है, मेट्रो, क्योंकि बड़ी सिटीज में नॉर्मली ज्यादा रेंट होता है। और नॉन मेट्रो में हमने 2,40,000 मतलब 20,000 पर मंथ का रेंट पकड़ा है। तो ये 3,60,000, ये 2,40,000, ऐसा ये पकड़े। फिर बाद में अभी शुरू करते हैं जो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड है। तो 3 केसेस कैलकुलेट होती है, और उसमें से जो लोएस्ट रेंट, जो लोएस्ट अमाउंट होगा, वो टैक्स वहां से माइनस हो जाएगा एचआरए से, और बचे हुए पैसों पे आपको टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। तो एचआरए एक्चुअल, जो एचआरए रिसीव्ड है, मतलब आपकी सैलरी स्लिप जो होगी उसमें एचआरए लिखा होगा, वो कितना है। तो हमने मेट्रो की केस में एचआरए रिसीव 2,40,000 पकड़ा है, और नॉन मेट्रो के केस में हमने एचआरए रिसीव्ड 1,80,000 पकड़ा है। सो मेन एक्चुअल ये फर्स्ट ऑप्शन है। 3 में से जो एक ऑप्शन है उस वो है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो कैलकुलेशन में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक, ये एक अमाउंट होता है। रेंट पेड कितना है आपका, 3,60,000 का रेंट है, एंड माइनस 10% ऑफ बेसिक। बेसिक कितना है, 3,60,000। सो ये इसका 10% कितना होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक। ये दूसरा ऑप्शन है। तो रेंट पेड है 3,60,000 एंड 3,60,000 भी बेसिक है, तो उसका 10% पकड़ेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो वो अमाउंट आता है 3,24,000।
तो ये दूसरा ऑप्शन आ गया हमारे पास। और नॉन मेट्रो का अगर मैं वैसे ही कैलकुलेशन करूंगा तो 2,40,000 माइनस 36,000, इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो है 2,04,000। तो ये दो ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन जो है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है यहां पे वो है 50% और 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में ये 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता है एंड नॉन मेट्रो सिटी में इट इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। सो बेसिक सैलरी कितनी है? 3,60,000। तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी इज 1,80,000 एंड 40% ऑफ बेसिक सैलरी इज 1,44,000। तो आप देख सकते हो, तो तीन फिगर्स कौन सी है, उसमें से लोएस्ट फिगर हमें देखनी है। तो ये है 2,40,000, दूसरी है 3,24,000 एंड थर्ड इज 1,80,000। तो ये तीन फिगर आ रहे हैं मेट्रो की केस में। एंड नॉन मेट्रो की केस में 1.8 लाख, 2.04 लाख एंड 1.44 लाख। तो इसमें से लोएस्ट, तो ये केस में तो हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है 1,80,000 इज द लोएस्ट। सो मेट्रो में ये केस में लोएस्ट यही फिगर आ रही है। तो दिस इज द एक्चुअल एचआरए विच यू कैन क्लेम फॉर डिडक्शन। तो आपको मिल रहा है कितना एचआरए? 2,40,000 और एक्चुअल कैलकुलेशन में आ रहा है 1,80,000। तो मेट्रो की केस में 60,000 ऑफ द एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, उसमें से 60,000 टैक्सेबल रहेगा। और इसके केस में 144, 18204, तो ये 144 इज द लोएस्ट अमाउंट। और आपको एक्चुअल मिल कितना रहा है एचआरए रिसीव्ड इज 1,80,000। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 36,000 ये आपका टैक्सेबल इनकम है। जो एचआरए का कंपोनेंट है वो टैक्सेबल रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब, जो भी स्लैब में हो आप, 20 में हो या 30% में हो, तो वहां पे उतना टैक्स आपको लगेगा। बट बाकी सारे कैलकुलेशन करके अगर नेट टैक्सेबल इनकम यहां पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पे आने की चांसेस है आपके जो नॉन मेट्रो सिटीज में, वो अगर 5 लाख के नीचे आ गया तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस है हमारे पास अभी एचआरए का। ये तो सैलरी में एचआरए है या नहीं है, बाद में अगर सैलरी में एचआरए नहीं इंक्लूडेड है आपकी, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, उसका एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 80GG। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कैलकुलेशंस है। हमारी ये वेबसाइट हमने लॉन्च की है taxsadna.in। इस वेबसाइट पे जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑलमोस्ट मोर देन 2000 पेजेस अलग अलग इनकम टैक्स रिलेटेड चीजें हमने ली है। और वो कोई सीए के तरीके से नहीं लिए, ये एक टिपिकल सिंपल इन्वेस्टर होगा या फिर यूजर होगा या सैलरीड बंदा होगा, उसको यूज करने के लिए ये सारी चीजें बनाई है। तो वहां बहुत सारे कैलकुलेटर से आप आपकी फिगर्स डाल सकते हो और एक्चुअल आपको कैलकुलेशंस वहां पे आ जाएंगे। तो ये सारे ऐसे, और अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा आपको कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, डिक्लेरेशंस कैसे देनी चाहिए, इसके अंडर कैलकुलेशंस कैसे होती है। हम लोगों को लगता है भाई टिपिकल एक फॉर्म 16 लिया और ऑनलाइन अपलोड कर दिया कि ऑटोमेटिकली अपना रिटर्न फाइल हो जाएगा, और उन्हीं केसेस में सबसे ज्यादा स्क्रूटिनीज आ रही है आजकल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये, नहीं तो आप भागोगे एचआर के पास, डिक्लेरेशंस कैसे देने, कैलकुलेशंस के गड़बड़े, नाम अलग अलग है, वहां पे डिक्लेरेशंस गलत हो गए हमारे, फिर हम रिफंड ले सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो वो सारा अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। और ये नॉलेज बैंक बनाया हमने, इनकम टैक्स नॉलेज बैंक, taxsadna.in पे जाके। इसका ऐप भी है, आप वो ऐप भी डाउनलोड करके वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये सारी चीजें काफी आपका एक एम्यूनेशन बढ़ाएंगी, इन्वेस्टमेंट में आपको असिस्ट करेंगे, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। तो हम चाहेंगे आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पे ये सब्सक्रिप्शन आप लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।